वो कथा है एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की, जो बड़ा कर्मठ ब्राह्मण था। कर्मठ था तो समृद्ध भी था, मतलब उसके पास जमीन जायदाद धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। भगवान का दिया उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास जो कुछ नहीं था तो वो थी संतान। संतान जिसके पास होती है, उसमें से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि ऐसी संतान नहीं होती तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन जिसके पास नहीं होती है, उससे पूछो कितने दर दर भटकता है, कितनी चौखटों पे माथा टेकता है, और ना मालूम कहां कहां अपनी झोली फैलाकर संतान होने की भीख मांगता है। तब कहीं जाकर किसी पर वो परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसकी झोली भरता है, तब उसके आंगन में किलकारी गूंज पाती है। और ऐसा ही एक दुर्भाग्यशाली ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव, जो इसके यहां सब कुछ होने के बाद भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वो इस बात से हमेशा परेशान रहता था कि उसके यहां संतान नहीं है। उसने कई उपाय किए, कई दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततो गत्वा, अंत में आखिरी परिणाम एंड रिजल्ट उसने अपना ये निकाला कि अब मैं चला जाऊं नदी किनारे और वहीं प्रयोपवेशन करूंगा। प्रयोपवेशन मतलब आमरण अनशन। आमरण अनशन जिसको हम कहते हैं, उसको संस्कृत में प्रयोपवेशन शब्द दिया गया। वो प्रयोपवेशन करूंगा और अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। वो वहां बैठा था, उसी समय एक महात्मा वहां से गुजरे। जैसे ही वो गुजरे तो उन्होंने महात्मा को देखा, और महात्मा को देखते ही न मालूम आत्मदेव जी के मन में क्या आया, वो उनके चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर के कहने लगे कि हे गुरुवर, अब आप मेरे को संतान दे दीजिए। तो गुरुवर ने उनका ललाट देखा, ललाट देख के कहा कि ए भाई ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मैं तो संतान प्राप्ति के लिए ही आपके चरण पकड़े हूं, और जब तक अब आप संतान नहीं दे देंगे, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। अब वो जो संत थे, संत तो देखिए संत ही होता है, बड़ा सरल होता है, बड़ा सहज होता है, बड़ा सहृदय होता है, और अकारण ही किसी पर कृपा करने की उसकी आदत होती है। उस संत ने भी कहा कि ठीक है, भले ही तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान ना हो, लेकिन उसने अपने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और ये कहा कि ये फल पकड़ अपनी पत्नी को खिलाना, और पत्नी को एक निश्चित अवधि के बाद संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वो मारे खुशी के दौड़ लगा के संत को धन्यवाद भी ठीक से नहीं दे पाया और घर दौड़ कर आया। उसकी पत्नी धुंधली वहां खड़ी हुई थी, और पत्नी धुंधली को फल देकर कहा कि ले इसे खा ले, इसको खाने के बाद ही हमारे यहाँ संतान आ जाएगी, अपने आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। तो धुंधली तो बड़ी शक्की थी। अब इतनी संदेह वाली, इतनी शक वाली स्त्री थी वो, कि उसने कहा कि ठीक है, मैं स्नान ध्यान करके खा लूं। उसने वो फल रख लिया और मन ही मन ये विचार करने लगी कि ये फल खाने के बाद मैं गर्भावस्था में आई और मेरा पेट बड़ा हो गया, और घर में चोर आ गए तो मैं भाग ना पाऊंगी, और जब मेरी प्रसूति होगी, मेरे यहाँ कोई संतान जन्म लेने को होगी, तब मेरी ननद मेरी सेवा के लिए आएगी, और सेवा के बहाने वो मेरा पूरा माल समेट कर ले जाएगी। देखो, जो धुंधली वो बुद्धि है जो उल्टा ही सोचती है, कभी सीधा सोचती ही नहीं है। तो वो ये उल्टा क्यों सोच रही है कि ननद सारा माल लेके चली जाएगी। ये ननद और भौजाई, ये दोनों पद ऐसे होते हैं कि वो हर स्त्री के पास होते हैं। एक स्त्री ननद भी होती है और वही किसी की भौजाई भी होती है, लेकिन जैसे ही उसका पद परिवर्तन होता है, पोस्ट चेंज होती है, वो ननद जब भौजाई बन जाती है तो उसका व्यवहार कुछ और हो जाता है,
और वो भौजाई जब ननद बन जाती है तो उसका व्यवहार कुछ और हो जाता है। पोस्ट एक ही है। तो वो ऐसा ही विचार कर रही है और ऐसा विचार करते करते उसकी एक बहन आती है। उस बहन उसको चिंता की अवस्था में देखती है तो पूछती है, दीदी क्या हुआ? उन्होंने कहा, देख तेरे जीजा जी फल लाए हैं, कोई फल खाने से भी संतान पैदा होती है। तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं भी गर्भ से हूँ, मेरे यहाँ भी निश्चित समय पर जब संतान प्राप्ति होगी तो मैं वो तुम्हें सौंप जाऊंगी। और तुम ये जो फल है, तुम्हारे यहाँ जो गाय बंधी है, ये गाय भी बांझ है, इसमें भी बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, तो ये फल उसको दे दो। तो संत की परीक्षा भी हो जाएगी कि इस फल में कोई प्रभाव है। फल उसने दे दिया गाय को और खुद अपना पेट जो है कपड़े से बांध बांध कर एक नाटक सा करने लगी। और 9 महीने बाद जैसे ही वो समय आया, उसकी बहन ने आकर उसको संतान दी और वो संतान के बदले में उसने धन दिया। वो संतान उसने अपने पास रख ली। जब अपने पास रख ली तो ठीक उसी समय उनकी गाय को भी एक बछड़े का जन्म हुआ। उस बछड़े का सब कुछ तो मनुष्य की तरह था, लेकिन उसके कान बड़े बड़े थे, इसलिए उस बछड़े का नाम क्या रख दिया? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। वो गोकर्ण। और इधर आत्मदेव ने कहा कि अब ईश्वर ने मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति करवा दी है, तो मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं इसका नाम अपने नाम से मिलता जुलता परमात्मा देव रखना चाहता हूँ। धुंधली ने कहा कि वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, परेशानी मैंने उठाई और नाम आपकी पसंद का रखा जाएगा? अरे इसकी माँ मैं हूँ, मैंने इसको जन्म देने में जो कष्ट सहा है, इसलिए मेरा अधिकार बनता है कि मैं इसका नामकरण करूं। तो वो अपने पुत्र का नामकरण करती है धुंधकारी। माता धुंधली और पुत्र धुंधकारी। अब वो धुंधकारी तो धुंधकारी था, वो तमाम गलत आदतों में था। गलत आदतों को देख देख के उसके पिता आत्मदेव को बड़ा संताप होता था। जब उनका संताप बढ़ने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से ये परामर्श दिया कि हे पिताजी, ये तो अब गलत रास्ते पे चला गया है। आपने जितनी भी यहाँ पर समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य इकट्ठा किया था, ये सब उसको नष्ट कर रहा है। इसलिए आप भगवान का भजन करने के लिए प्रस्थान करो, मैं भी तीर्थाटन के लिए यहाँ से प्रस्थान कर जाता हूँ। तो दोनों वहाँ से पिता और पुत्र निकल जाते हैं। अब माँ धुंधली और बेटा धुंधकारी रह जाता है। जब ये दोनों रह जाते हैं तो वो उसकी तमाम इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है। धुंधली जब नहीं कर पाती है तो एक दिन वो अपनी माँ से ये कहता है कि तुम मेरे को पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। जैसे ही धुंधली उसकी बात सुनती है तो रात के अंधेरे में कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग देती है। कुएं में गिरकर वो प्राण त्यागती है। इधर धुंधकारी हो जाता है स्वच्छंद। वो अपने 5 वेश्याओं को अपने ही घर में लाकर रखने लगता है। वो जो 5 वेश्याएं हैं उसके घर में रहती हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो चोरी करने लगता है। अब घर में तो धन बचा नहीं था तो वो चोरी करने लगता है। एक बार राजा के यहाँ से चोरी करके लाता है और उनको ये बताता है कि मैं आज राजा के घर चोरी करके लाया हूँ। उसका बहुत सारा धन देखकर वेश्याओं के मन में ये आता है कि एक ना एक दिन, एक ना एक समय ऐसा आएगा जब राजाओं के सैनिक अपने यहाँ हुई चोरी का सुराग लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचेंगे और धुंधकारी को पकड़ेंगे। धुंधकारी को पकड़ने के साथ साथ हमें भी पकड़ कर ले जाएंगे। जब हमें भी पकड़ कर ले जाएंगे तो हमें होगी सजा। ये विचार करते ही जैसे ही रात होती है तो 5 वेश्याएं मिलकर उसको गला दबाकर हत्या कर देती हैं, उसका मुंह जला देती हैं और वहीं गड्ढा खोदकर उसको दफन करती हैं। और जो वो चोरी करके लाया था वो सारा माल ले जाती हैं और चली जाती हैं। अब वो चली गई। ये कौन है? ये जो 5 वेश्याएं हैं वो कौन है?
ये 5 वेश्याएं, हमारा जो धुंधकारी है वो कौन है? धुंधकारी है हमारा मन। वो भी तरह तरह के गलत गलत कामों में पड़ा रहता है। और वो धुंधकारी अपने पास 5 वेश्याओं को हमेशा रखता है। ये 5 वेश्याएं कौन सी हैं? जो 5 तन्मात्राएं हैं हमारी, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्राएं हैं, यही 5 वेश्याएं हैं। इन्हीं 5 इंद्रियों के सुख के कारण मनुष्य पूरा समय मन का काम करता रहता है। कभी वो ये नहीं कहता कि मेरी बुद्धि आज ये कह रही है मैं ये कर लूं। जब भी कहेगा तो क्या कहेगा? आज मेरा मन कह रहा है पानी पता से खा लिए जाए, आज मेरा मन कह रहा है कि आज तो मटर पनीर की सब्जी बनना चाहिए। मन ही कहता है, कभी उसकी बुद्धि ये नहीं कहती कि आज मैं जो है वो दूध पी लूं जिससे मैं स्वस्थ रहूं। कभी नहीं कहेगा कि मेरी बुद्धि ये कह रही है कि मैं दूध पी लूं, क्योंकि बुद्धि तो जब भी बात करेगी दूध की ही करेगी, और मन जब बात करेगा तो दूसरी चीजें पीने की कहेगा। तो ये मन है धुंधकारी। और वो 5 वेश्याएं जो हैं हमारे पास हैं। ये कथा जो महात्म्य है वो हमें यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि इस महात्म्य की कथा से हम अपने जीवन का महत्व समझें।